वह स्त्री कहने लगी, नहीं, इस लड़की के पास खुद एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर यह बर्फ की रानी के महल में पहुंच सकती है और किटी की आंखों और उसके दिल को जादुई आईने के असर से बचा सकती है। इसके पास जो शक्ति है वह है इसका पवित्र और प्रेम भरा हृदय। उसी के बल पर इसे जीत मिल सकती है। यहाँ से 2 मील पर बर्फ की रानी का बगीचा है, तुम वहीं एक झाड़ी के पास इसे छोड़कर फौरन लौट आना। यह कहकर उसने ग्रेडा को रेडियर की पीठ पर बैठा दिया और रेडियर तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी देर में वह बर्फ की रानी के बगीचे के पास आ पहुंचा। वहां उसने ग्रेडा को उतार दिया और उसे चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ग्रेडा की आंखें भी भीग गई। इतने अच्छे रेडियर से अलग होते हुए उसे बड़ा दुख हो रहा था। फिर रेडियर वहां से फौरन लौट आया। अब ग्रेडा उस सुनसान बर्फीली जगह में अकेली रह गई। ग्रेडा नंगे पैर ही बर्फ पर दौड़ने लगी। उसने देखा कि बर्फ के कुछ टुकड़े उसका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे उनका आकार बदल गया। असल में वे बर्फ की रानी के सिपाही थे और वे देखने में बड़े अजीब से लगते थे। ग्रेडा ने डरकर अपनी प्रार्थना दोहरानी शुरू की। थोड़ी ही देर में वहां बहुत से फरिश्ते आ पहुंचे। उन्होंने बर्फ के सिपाहियों को मार भगाया। यही नहीं, उन्होंने ग्रेडा के पैरों और हाथों को भी छू लिया, जिससे अब उसे जाड़ा बिल्कुल भी नहीं छू सकता था। अब वह शान के साथ बर्फ की रानी के महल घुस गई। उस महल की दीवारें बर्फ की बनी हुई थी। खिड़कियों के शीशे भी पतले बर्फ के बने हुए थे। उस महल में सैकड़ों कमरे थे। वे सब उत्तरी प्रकाश में जगमग थे। सबसे बड़े कमरे के बीच में एक बहुत बड़ी झील थी, जिसका पानी अक्सर जमा रहता था। बर्फ की रानी जब वहां रहती थी तो उसी झील के बीच बैठा करती थी। वहां नन्हा किटी ठंड के मारे नीला पड़ गया था। फिर भी उसे जाड़ा नहीं लगता था, क्योंकि बर्फ की रानी ने उसका शरीर छूकर उसे जाड़ा सहने लायक बना दिया था। बर्फ की रानी कुछ दिनों तक यहाँ रहती थी और कुछ दिन गर्म देशों की यात्रा के लिए जाती थी। वहां जहाँ जाती थी वहां जाड़ा आ जाता था। लोग ठंड से ठिठुरने लगते थे और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जम जाती थी। बर्फ की रानी आजकल वहां नहीं थी। ग्रेडा ने जब महल में घुसने की कोशिश की तो दरवाजे पर तैनात बहुत ठंडी हवाओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्रेडा ने जैसे ही अपनी प्रार्थना याद करनी शुरू की कि उसका रास्ता आसान हो गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि किटी एक जगह बैठा बर्फ के टुकड़ों से खेल रहा था। ग्रेडा उसे फौरन पहचान गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, किटी किटी, आखिर मैंने तुम्हें खोज ही लिया। लेकिन वह चुपचाप पत्थर बना बैठा रहा। यह देखकर ग्रेडा को रोना आ गया। उसके आंसू किटी पर टपकने लगे। उसके इन आंसुओं से किटी का सारा जादू उतर गया। उसकी आंखों से, उसके दिल से जादुई आईने के टुकड़े धुल गए। अब उसने ग्रेडा को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। उन्हें खुश देखकर बर्फ के टुकड़े भी खुशी से नाचने लगे। ग्रेडा के छूने से अब किटी पर जादू का जरा भी असर नहीं रहा। उसे अब ठंड भी लगने लगी। दोनों ने वहां से भाग चलने का निश्चय किया। ग्रेडा उसे महल के बाहर ले आई और उसी झाड़ी के पास गई जहाँ पिछली बार रेडियर ने उसे छोड़ा था। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह रेडियर वहां तैयार खड़ा था। यही नहीं, वह अपने साथ एक छोटा रेडियर और ले आया। दोनों एक एक की पीठ पर सवार हो गए। थोड़ी ही देर में वह रेडियर उन्हें फिनलैंड वाली स्त्री के घर ले आया। वहां उन्होंने खाना खाया। इसके बाद वे लेपलैंड वाली स्त्री के यहाँ पहुंचे। उसने उन्हें नए कपड़े दिए और एक स्लेज गाड़ी दी। लेपलैंड की सीमा के पार, जहाँ से बर्फीला प्रदेश खत्म हो जाता था, वहां पहुंचकर उस स्त्री ने उनसे विदा ली। दोनों रेडियर भी उसी के साथ लौट गए। अब दोनों पैदल ही चलने लगे। कुछ दूर चलने पर अचानक एक जगह झाड़ी के पीछे से एक बहुत बढ़िया घोड़ा निकल आया। ग्रेडा उसे पहचान गई। यह उन्हीं घोड़ों में से एक था जो उसके सोने के रथ में जुते थे। इस घोड़े पर वही लुटेरों की लड़की बैठी थी। वह घर से उब गई थी और यात्रा पर निकली थी। वह ग्रेडा से मिलकर बड़ी खुश हुई। उसने बताया कि वह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर दूर देश में चला गया और वह कौवा मर गया जिसने ग्रेडा की मदद की थी। फिर ग्रेडा और किटी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। वह लड़की बोली, अच्छा, अब मैं चलूं? अगर कभी मैं तुम्हारे घर की तरफ आऊंगी तो तुम लोगों से भी मिलूंगी। यह कहकर वह घोड़ा दौड़ाती हुई आगे बढ़ गई। ग्रेडा और किटी आगे चले। चलते चलते वे लोग आगे एक बड़े शहर में पहुंचे। कुछ सड़कों को पार कर आगे जाने पर फौरन उन्होंने पहचान लिया कि यह तो उनका अपना शहर है। ग्रेडा अपनी दादी का मकान पहचान गई। दोनों अंदर चले गए। वही कमरा, वही सब कुछ। घड़ी उसी तरह टिक टिक कर रही थी। किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया था। फर्क था तो सिर्फ उन्हीं दोनों में। वे अब काफी बड़े हो गए थे।
खिड़कियों में अब भी गुलाब के फूल खिले हुए थे। दोनों घर लौटकर कितने खुश थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे तो पहले जाके फटाफट वो देखिए, उसके बाद पार्ट 6 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।